हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। आज 15 नवंबर है और डेली करंट का तहलका में के अंतर्गत प्रातः सुबह 6 बजे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ मैं लेकर आता हूं अपनी क्लास को। मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है आपके सभी पेपरों के लिए। मैं हर क्वेश्चन को उसके हर एक पॉइंट को समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे बाहर से कुछ समझाना नहीं है, उससे रिलेट ही क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर जो है, क्वेश्चन में से पूछेगा। ठीक है, मेरा मेन मुद्दा, मेरा मेन एम ये होता है कि बच्चे को क्वेश्चन करा करके उसके पॉइंट, सारे पॉइंटों को क्लियर करूं। ठीक है, ना कि बाहर से कुछ एडजस्ट करके आपको समझाने की कोशिश करूं। फिलहाल उसको ही क्वेश्चन को आप कर लो, वही बहुत है आपके लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर का। मतलब मेरा यही होता है कि उस करंट के जो क्वेश्चन आपके सामने, उसको बेहतर तरीके से समझ सकूं। ठीक है, तो यही है मेरा मेन मुद्दा। ठीक है, काफी अच्छे तरीके से समझा सकूं आपको। आप जैसे किसी पेपर में बैठोगे, जिस भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हो, उसमें बैठते ही पढ़ते ही तुरंत आंसर दे दोगे। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको प्रिपेयर करना चाहता हूं अपने इस डेली करंट के हर क्वेश्चन के अंतर्गत जो मैं कराने जा रहा हूं या कराता आया हूं आपके लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिस भाई को समझ में आ गई मैं क्या कहना चाहता हूं, वो ही समझ सकता है जो मैं कहना चाहता हूं अपनी तरफ से। ठीक है, मेरा मेन मुद्दा ये है, मेरा मेन कहने का मतलब ये है कि मैं आपको क्वेश्चन को हर पॉइंट के थ्रू समझाता चलूं कि इस पॉइंट में से क्वेश्चन उठ सकता है, एग्जामिनर यहां से उठा सकता है। ठीक है, तो मैं जैसा कि रोज बताता हूं अपने भाई को, बहनों को, ठीक है, कि एसएससी से रिलेटेड, सीटेट से रिलेटेड, या फिर बैंक से रिलेटेड, या डिफेंस, किसी भी डिफेंस की आप तैयारी कर रहे हो, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है मेरी डेली करंट का तहलका, जिसके अंतर्गत 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेरी क्लास प्रस्तुत होती है आपके सामने। पीडीएफ से भी ऑन टेलीग्राम पर आपको मैं दे देता हूं। ठीक है मेरे भाई, फ्री है, सब कुछ ऑन यूट्यूब पर है आपके लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास नवंबर के महत्वपूर्ण दिवसों के साथ। पहला, 1 नवंबर को मैं बता चुका हूं विश्व शाकाहारी दिवस होता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस होता है। वहीं पर 9 नवंबर की बात करूं तो विश्व सेवा दिवस होता है। आगे बढ़ते हुए 14 नवंबर, जो कि आपको प्रॉपर तरीके से मैंने कल समझाया भी है, बाल दिवस, जो कि जवाहरलाल नेहरू को जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं सभी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज 15 तारीख है, 15 तारीख की करंट अफेयर आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय नौसेना ने 12 नवंबर को किस शहर के पास प्रस्थान अभ्यास किया? ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, किस किस के बीच में, क्यों, कौन कौन इसमें भाग लेता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक है, एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये मुंबई या वाराणसी, वडोदरा, गोवा, तो ये मुंबई के अंतर्गत ये प्रस्थान अभ्यास नामक अभ्यास हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। ये साल के अंतर्गत 2 बार ये अभ्यास होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रस्थान मुंबई से दूर अपतटीय सुरक्षा अभ्यास होती है। इसका मेन उद्देश्य जो होता है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम जो होते हैं प्लेटफॉर्म पर मुंबई से दूर अपतटीय संपत्तियों को सुरक्षा की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना होता है। ठीक है, वर्ष में 2 बार होता है प्रस्थान अभ्यास। और इसमें फिलहाल जो भारतीय वायुसेना है, भारतीय तटरक्षक बल है, ओएनजीसी है, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी आदि सभी इस अभ्यास को करने लगते हैं। मतलब इन सभी के बीच में अभ्यास होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से क्वेश्चन क्या पता आपसे पूछ सकता है। ठीक है, पूछने लगे कि कौन सी सेना भारतीय प्रस्थान को अभ्यास को करती है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस व्यक्ति को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई, ठीक है, किस व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? फिर से मतलब दोबारा, और निर्विरोध जो कहते हैं ना, ठीक है, वो उसके लिए, इसके लिए कोई इलेक्शन नहीं है, चुनाव नहीं हुआ, दोबारा से इनको बना दिया गया। ठीक है, तो इनका नाम है ग्रेग बर्कलेल। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। ये न्यूजीलैंड के हैं, जैसे कि मैंने लिखा भी हुआ है कि न्यूजीलैंड के ग्रेग बर्कले को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंडियन क्रिकेट काउंसिल के, सॉरी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में फिर से निर्विरोध चुन लिया गया है। इनसे पहले आपको पता होगी शासक मनोहर जी थे 2020 के अंतर्गत, उसके बाद ये ग्रेग बर्कले बने, फिर दोबारा से इनको बना दिया गया है। ठीक है, जो कि न्यूजीलैंड से हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। वह पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट के अध्यक्ष थे, आपको पता होगी। जैसे कि आपने बीसीसीआई के अध्यक्ष फिलहाल कौन है, आप इन कमेंट मुझे बताना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है भाई, और मैं बात करूं आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 के निर्देशक थे उस समय जैसा आईसीसी के पूर्व सर्वशक्तिशाली वित्त और वाणिज्यिक मामले समिति के प्रमुख रूप में चुना गया है, ये आपको पता होना चाहिए। एफ&सीए समिति का नेतृत्व हमेशा आईसीसी बोर्ड के सदस्य द्वारा किया जाता है, ये सभी आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, और थोड़ा आगे एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, उसमें मैं बता दूंगा। ठीक है, इंग्लिश
वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने कन्वर्ट करके दे रखी है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता भारत के किस खिलाड़ी ने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभांकर तूफान और तूफानी को लॉन्च किया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा, मैं बता रहा हूँ। बजरंग पूनिया खिलाड़ी हैं वो, पीवी सिंधु या मीराबाई चानू, नीरज चोपड़ा। हालांकि सभी ने ही ओलंपिक पदक जीते हैं, लेकिन जो खास बात है पीवी सिंधु के द्वारा इस शुभंकर तूफान तूफानी को लॉन्च किया गया है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई। बात करें इसकी, चौथा फिट इंडिया स्कूल सप्ताह 15 नवंबर 2022 से शुरू होगा, मतलब आज से हो रहा है। और भारत भर के विभिन्न स्कूल 1 महीने के दौरान 4 से 6 दिनों के लिए फिटनेस और खेल के विभिन्न रूपों में आयोजन करेंगे। ठीक है, 2019 में प्रधानमंत्री ने ऑलरेडी फिट इंडिया अभियान को शुरुआत कर दी थी, 2019 में पीएम मोदी द्वारा। ठीक है, इस पहल की को युवा पीढ़ी के बीच में अधिक लोकप्रिय बनाए, कुल मिलाकर वो आगे आए। ठीक है, तूफान और तूफानी नाम के 2 शुभंकर शामिल हुए हैं, जो दोनों भारत के लिए सबसे योग्य हैं, मतलब सुपर हीरो और सुपर वुमेन को प्रतिनिधित्व करते हैं ये दोनों शुभंकर। आपसे ये क्वेश्चन उठ सकता है। ठीक है मेरे भाई, कि सुपर हीरो और सुपर वुमेन क्या है, कब इनको किसके रूप में प्रतिनिधित्व किया गया, और कौन से खेल के आयोजन में इसको आपके सामने रखा गया, मतलब प्रेजेंट किया गया, ये क्वेश्चन उठ सकता है। ठीक है, फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के दौरान स्कूलों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वार्षिक खेल दिवस शामिल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आराम से इस क्वेश्चन को रिविजन करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई मेरे, कि किस टीम ने 2022 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप जीता है? तो वो है इंग्लैंड, आप सभी को पता होगी। दूसरी बार इन्होंने, सी इज द राइट आंसर, दूसरी बार इन्होंने अपने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, पहले, इससे पहले 2010 में ये जीते थे और अब 2022 में जीते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। यह उनका दूसरा आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप खिताब है। इससे पहले इंग्लैंड 2010 में, जैसे मैं बता चुका हूँ, जीती थी। सैम कुर्रन जो कि बॉलर हैं, प्लेयर ऑफ द मैच रहे और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया उनको, सैम कुर्रन को। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने भारत को हराया था, आपको पता होगी। ठीक है, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की बात करूं, यह 8वां संस्करण है। 2008 में जब अपना टी20 वर्ल्ड कप हुआ तो भारत सबसे पहले इस टी20 वर्ल्ड कप को जीता था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अंतिम जो हुआ 8वां संस्करण, इसको इंग्लैंड जीता है। पहला और लास्ट वाला याद कर लो, बात खत्म। यह ऑस्ट्रेलिया में 16 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 को खेला गया था, ये आपको पता होनी चाहिए। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 जो नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप होगा, वो आपको वेस्ट इंडीज और अमेरिका, अंतरराष्ट्रीय अमेरिका में होगा, ये आपको पता होना चाहिए। उससे बाद फिर भारत श्रीलंका में होगा 2026 में। ठीक है, उसके बाद फिर 2028 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, मैंने सभी के सभी बता दिए हैं। 2024 वेस्ट इंडीज, 2026 भारत श्रीलंका, 2028 ऑस्ट्रेलिया, फिर से न्यूजीलैंड में। ठीक है मेरे भाई, आप सभी को इन चीजों की पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लें। कौन सा वह भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 14 नवंबर को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुआ? ये कौन सा? 41वां है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका निशान लगा, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, इसकी बात करूं कि वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार मेले का उद्घाटन किया। यह जो व्यापार मेला है 27 नवंबर तक चलेगा, आपको पता होनी चाहिए। इस मेले की थीम है चोकल फॉर लोकल। ठीक है, लोकल टू ग्लोबल। ठीक है, ये इसकी थीम है। थीम आपसे पूछ सकता है, एसएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। व्यापार मेले में 29 राज्य केंद्र शासित प्रदेश भाग ले रहे हैं टोटल। ठीक है, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र जो भागीदारी राज्य हैं, आपको पता होनी चाहिए। मेले में जो फोकस राज्य होगा वो उत्तर प्रदेश और केरल भाग ले रहे हैं। मेले में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, बेलारूस, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, तुर्की और यूएई 14 विदेशी देशों में भाग ले रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टोटल मिलाकर के इसमें मेले के अंतर्गत 14 विदेशी देश आ रहे हैं। ठीक है, जो कि भाग ले रहे हैं इसमें। ठीक है, प्रगति मैदान में होगा और आपको पता प्रगति मैदान दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस संगठन ने कोविड-19 के बाद वैश्विक वैक्सीन बाजार पर पहला डेटा जारी किया है? तो WHO ने, हेल्थ वर्ल्ड केयर ने, WTO ने, या फिर नर? यहाँ पर बता दूं आपको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि WHO की फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इसी ने ही इसको कोविड-19 की वैश्विक वैक्सीन बाजार का पहला डाटा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है आपको जानना। ठीक है जी, इन्होंने ही जारी किया है 2022 में। ठीक है,
वैक्सीन बाजारों के लिए कोविड-19 के प्रभाव को दर्शाने वाली पहली रिपोर्ट है। इसमें 2021 की बात करूं तो 141 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की लगभग 16 बिलियन वैक्सीन खुराक को आपूर्ति की गई। इन निर्माताओं को ने टीकों के 70% खुराक प्रदान की और 2021 में अफ्रीका और पूर्व भूमध्य सागर क्षेत्र जो वहां पर 90% टीकों के लिए विदेशी निर्माताओं का निर्भर थे। ये डब्ल्यूएचओ की खुद की रिपोर्ट है आपको, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। कहीं से भी किसी प्रकार से किसी भी क्वेश्चन के अंतर्गत आपको कोई दिक्कत आए तो मेरे से भाई इन कमेंट आपसे पूछ सकते हो किसी भी प्रकार से, ठीक है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, चाहे मेरा टेस्ट सीरीज हो, प्रैक्टिस सेट हो या फिर कोई भी क्लास हो, आपको किसी भी स्लाइड के अंदर, किसी पेज के अंदर कोई सी भी क्वेश्चन को लेकर कोई शिकायत है तो मेरे से पूछ सकता है बेझिझक, ठीक है, आराम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्लोबल कार्बन तट बजट 2022 रिपोर्ट के अनुसार वातावरण में किस गैस की कमी का कुछ संकेत नहीं है। इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख भी रखा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरल की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी खबर है, मैं बता दूं ग्लोबल कार्बन बजट 2022 की रिपोर्ट 11 नवंबर 2022 को की गई। यह अनुमान है कि दुनिया में 2022 में 40.6 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ेगी, ठीक है। ये इंपोर्टेंट है, 2022 की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं ग्लोबल कार्बन बजट की, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड की कमी का कोई संकेत नहीं है, उस पर ध्यान दो। वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए तत्काल आवश्यक है। ये आपको पता होगी, मैंने जैसे बताया कि जो विश्व स्तर पर जो ग्लोबल है उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की थी कि जो वातावरण है वो काफी हद तक खराब होता जा रहा है, जैसे कि ग्लेशियर है वो पिघल रही हैं, इसी कारण वातावरण के कारण, ठीक है, और दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। तो थोड़ा सा जो ये रिपोर्ट है ये अच्छी है, ठीक है, कुछ ना कुछ अपने आप को या सभी को अवेयरनेस या मोटिवेट करेगी वातावरण को या ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, ठीक है। तो 2022 में 40.6 GTC O2 कुल उत्सर्जन का अनुमान 2019 में अब तक उच्चतम वार्षिक 40.9 बहुत करीब हुआ है, कुल मिलाकर बढ़ा है, ठीक है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर मौजूदा उत्सर्जन का स्तर बना रहता है तो 9 वर्षों में 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान का पार करने की 50% संभावना हो जाएगी, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक CO2 उत्सर्जन में भारत की हिस्सेदारी 7% है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। बांग्लादेश, इंडिया, सऊदी अरब, नीदरलैंड। तो भारत कर रहा है फिलहाल, ठीक है, गृह मंत्रालय द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है। इंटरपोल और संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद रोधी समिति की बैठक के बाद भारत नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है, जो कि हो चुकी, ठीक है। भारत सरकार के तहत गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर पर तीसरे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसका सम्मेलन का उद्देश्य है पिछले 2 सम्मेलनों में आतंकवाद के वित्तीय पोषण से निपटने से संबंधित चर्चाओं को आगे बढ़ाना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जिन्होंने होस्ट से वो थे गृह मंत्री कौन आपके अमित शाह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। भारत के पहले निजी तौर पर, निजी मतलब प्राइवेट, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आएगा ही आएगा डिफेंस को लेकर के। विकसित रॉकेट का नाम क्या है, कौन सी कंपनी है, तो इस रॉकेट का नाम फिलहाल मैं बता दूं विक्रम एस है। इस विक्रम एस जो है भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट जिसका नाम विक्रम एस है, 3 पेलोड के साथ उपकक्षीय मिशन पर लॉन्च के लिए तैयार हो गया है, ठीक है। हैदराबाद बेस्ट अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एयरस्पेसिस अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने वाला भारत की पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी बनाई जाएगी। कंपनी का नाम आपसे पूछ सकता है। और प्रारंभ नामक यह मिशन 2 भारतीय और 1 विदेशी ग्राहक को पेलोड ले जाएगा। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले निजी कंपनी है और निजी कंपनी का जो रॉकेट है उसका नाम विक्रम एस है, ठीक है मेरे भाई। सभी चीजें मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जी ने किस राज्य में ONGC की यू फील्ड ऑन शेयर फैसिलिटी का उद्घाटन किया है, ये कहां पर किया गया, ये आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में, हरियाणा में। तो ये आंध्र प्रदेश मतलब ए इज द राइट आंसर हो जाता है। आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो वर्तमान के अंतर्गत है, उन्होंने आंध्र प्रदेश के BR अम्बेडकर कोनासीमा जिले में
तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड की यूफील्ड तटवर्तीय सुविधाओं का उद्घाटन किया। और यूफील्ड बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन ब्लॉक में स्थित है। आपको पता होनी चाहिए, आपको ये बताना चाहिए, मुझे इन कमेंट में मुझे बताना कि गोदावरी किस राज्य के लिए एक शौक है। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है, जैसे कि बंगाल के लिए कौन सी है, बंगाल के लिए कौन सी नदी, आंध्र प्रदेश के लिए कौन सी नदी, शौक है, मतलब कि वहां पर भी अधिक मात्रा में वो तबाही मचा देती है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले मैंने ये सभी चीजें जिक्र करी हैं, ये इंपॉर्टेंट, अगर आप रिवीजन करते रहोगे दिमाग में तो आपके क्वेश्चन जो जीके के हैं वो रिवाइज होते रहेंगे दिन पे दिन, आप भूलोगे नहीं किसी भी प्रकार से। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन के अंतर्गत इतना ही था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, मुझे तो बस यही है, मेरा मेन मकसद अपने द्वारा कि अपने भाइयों को मैं प्रॉपर तरीके से हर चीज की जानकारी दूं, और वो भी फ्री, और पीडीएफ फ्री, सब कुछ फ्री आपके सामने है। ठीक है, तो किसी प्रकार से कोई आपको फ्री चाहिए जीके से रिलेटेड, वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो विदा लूंगा, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।